नमस्कार। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। और भारतीय बाजार में जिस तरह से यूएस और ईरान के बीच बातचीत के प्लान का असर है कमोडिटी मार्केट्स पर भी यही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट की चाल सोने चांदी में विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रही है। वहीं कच्चे तेल की चाल को अगर आप देखेंगे एट दिस पॉइंट इन टाइम करीब 4% का ड्रॉप देखने को मिला है। $99 अब बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ 2.25% की गिरावट नेचुरल गैस पर भी इस वक्त रिफ्लेक्ट होती हुई। हालांकि बेस मेटल्स की चाल में अब भी वॉलेटाइल क्यूज बने हुए हैं, लेकिन चलिए ये सारे के सारे संकेतों को लेकर चलते हमारे कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट के पास, उनसे समझते हैं कि इस वक्त रणनीति क्या बन रही है। ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाविक, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो जो ताजा हालात और जो ताजा अपडेट्स आते हुए यूएस और ईरान वॉर सिचुएशन पर है, उस पर आपके टेक्स हम समझना चाहेंगे और कमोडिटी पर किस तरह का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मार्केट ने थोड़ी राहत ली है क्योंकि न्यूज आया है कि यूएस ने एटलीस्ट 15 पॉइंट्स जो है वो ईरान को दिए सीज फायर करने के लिए 1 महीने के लिए, जो मार्केट थोड़ा वेट कर रहा था। बट और वो उसके अगर प्रवृत्ति देखे तो 3000 ट्रूप्स जो है वो पेंटागन एडिशनली मिडल ईस्ट में डिप्लॉय करेगा। तो मार्केट अभी के लिए फिलहाल वो नेगेटिव न्यूज अवॉइड कर रहा है और पॉजिटिव न्यूज के सीज फायर एटलीस्ट यूएस ने ओपन किया है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। हालांकि हमें अभी वेट करना है कि ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। बट अगेन इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिलीफ रैली सारे अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी एसेट्स में दिख रही है। उसकी वजह से कच्चे तेल में और नेचुरल गैस के एनर्जी पैक में देखें तो वहां पे गिरावट है। ओवरऑल मुझे लग रहा है आज के ये न्यूज पे गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। दोनों में बाय करके ही चलना चाहिए। जहां पे गोल्ड मिनी में 1,44,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 1950 के करीब, 2050 के टारगेट के लिए 1600 का स्टॉप लॉस है। वही चांदी में भी सिल्वर मिनी में 2,40,000 का जो कॉल ऑप्शन है 4500 के करीब, वहां पे बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए, 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, ऑयल का स्लंप और साथ ही इन्फ्लेशन फेयर्स के ईज होने के चलते हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में एक इम्पैक्ट टुवर्ड्स अपसाइड नजर आ रहा है। लेकिन भाविक, इसी के साथ एनर्जी पैक पर भी फोकस होना चाहिए। ट्रंप ने जो सिग्नल दिए हैं ईरान टॉक्स के डिस्पाइट तेहरान डिनायल, अब जैसे कि आप कह रहे हैं ईरान की तरफ से प्रतिक्रियाएं जो आएंगी उसका इंतजार है जरूर, लेकिन एनर्जी पैक पर इस वक्त हम जो गिरावट देख रहे हैं, उबाल तो थमा है और $100 के भीतर जाता हुआ कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड, क्या राय होगी वहां पर? ब्रेंट क्रूड में अभी रिएक्ट कर रहा है ये पॉजिटिव न्यूज पेपर। जैसे मैंने बताया कि ईरान की तरफ से भी हमें स्टेटमेंट देखना बाकी है, और अगर एक बार इनफैक्ट सीज फायर भी हो जाए तो भी जो ऑलरेडी ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक हुए हैं वो प्री वॉर प्रोडक्शन आते आते 2 से 3 महीने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सीज फायर होगा तो ऑयल इजीली फ्लो होगा। तो उसकी वजह से भी हमें लग रहा है एक नीजर रिएक्शन डेफिनेटली क्रूड में दिखेगा, बट उसके बाद प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड ही रहेंगे। आज के दिन अभी ऑलरेडी हम 4% के गिरावट लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से और 100 पॉइंट क्रूड नीचे आ सकता है। बट अगेन वो 100 पॉइंट के करीब अगर 80 to 50 के करीब आता है तो वहां पे भी अगेन मैं बाय की रिकमेंडेशन लूंगा। सेल की तभी लूंगा जब तक ईरान की तरफ से भी सीज फायर का कोई पॉजिटिव टॉक नहीं आता। तो यहाँ से थोड़ा और वेट कीजिए। 100 पॉइंट्स के करीब एक बार आता है 80 to 50 के करीब कच्चा तेल, तो 8400 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। 8150 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रंप जंग खत्म करने के लिए अगर देखें अमेरिका की तरफ से ईरान को जो प्रस्ताव गया है उसके चलते इस वक्त मार्केट में जो भी हलचल आप देख रहे हैं वो नजर आ रही है। 15 पॉइंट का बाकायदा प्लान भेजा गया है अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्यस्थ देशों के जरिए यह प्रस्ताव जो इसे भेजा गया है और इसके तहत डिमांड्स ये हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो है उन्हें खत्म करने होंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगानी होगी। अब इसी पर सामने रिएक्शन क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर लगातार जो भी अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने की यहाँ पर बातचीत और ट्रंप के प्रस्ताव में 1 महीने का युद्ध विराम प्रस्तावित है।
पिछले दिनों भी भाविक जब हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 5 दिनों तक का कोई हमले नहीं किए जाएंगे, बातचीत अच्छी चल रही है। हालांकि उसके दूसरे दिन ही ईरान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी और इस खबर का इनफैक्ट उन्होंने खंडन भी किया था। लेकिन तब भी हमने देखा था कि कच्चे तेल में जो उबाल है वो थमा था। वहां $104 के लेवल्स देखने को मिले थे, जहां 114.15 के थे। अब यहां पर और ज्यादा कमजोरी कच्चे तेल में आ रही है, विच इन इटसेल्फ इकोनॉमी के लिए तो एक रिलीफ के साइन है ही, लेकिन नेचुरल गैस में भी जिस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखा जाए इकोनॉमी की तर्ज पर कच्चे तेल में क्या इम्पैक्ट यहां से, और ये जो गिरावट है वो किस तरह से इम्पैक्ट होती हुई दिखेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन फियर्स और पिछले दिनों इकोनॉमी के सुस्त होने के साइंस भी नजर आ रहे थे बिकॉज ऑफ द क्रूड एंड नेचुरल गैस फैक्टर। देखिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए हायर नेचुरल गैस के प्राइसेस या क्रूड के प्राइसेस अच्छे नहीं है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के लिए भी अगर देखें तो $100 के ऊपर ठीक है, अभी के लिए पॉजिटिव है, बट सस्टेनेबल तो उनके लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी, कम होगी, और ओवरऑल जीडीपी भी वर्ल्ड का होगा वो भी कम ही होगी। तो अभी के लिए फिलहाल तो थोड़ा नेगेटिव है। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस इतने रिएक्ट नहीं कर रहे हैं नेगेटिवली, क्योंकि ऑलरेडी हम जो नेचुरल गैस देख रहे हैं वो यूएस का नेचुरल गैस है। बट अगर एशिया और यूरोप के नेचुरल गैस के प्राइस देखें तो वो प्री वॉर से एटलीस्ट 60 to 70% बढ़े, जहां पे हमारे यहाँ इतना नेचुरल गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े, क्योंकि यूएस के जो नेचुरल गैस के उनकी ऑलरेडी डिमांड जो है वो सप्लाई हो रही है, और वो यूरोप को एलएनजी और नेचुरल गैस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारे यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और शायद नेचुरल गैस जो है वो करेक्ट हो सकता है, बट अगेन बाइंग ही रहेगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता। एटलीस्ट इंडिया जो इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस 50 to 60% फ्रॉम मिडिल ईस्ट से, तो हमारे यहाँ आगे जाके भी थोड़ी तंगी होने वाली है, और पूरे वर्ल्ड में भी अभी नेचुरल गैस की तंगी होने वाली है। तो जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में भारी गिरावट आ सकती है। अभी के लिए ये थोड़ा पॉज दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा पॉजिटिव न्यूज है। अगेन ईरान की तरफ से अभी कोई न्यूज नहीं आया है, इसलिए आई एम नॉट होल्डिंग माय ब्रेथ राइट नाउ। बट नेचुरल गैस में 268 के करीब इंट्राडे अगर आज मिलता है तो बाय करके ही चल सकते हैं। 274 के टारगेट के लिए 265 का स्टॉप लॉस है। आई थिंक 250 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है नेचुरल गैस में कोई मेजर करेक्शन आ सकता है। एब्सोल्युटली भाविक, मूविंग टू बेस मेटल्स, आज हम देख रहे हैं मोमेंटम है टुवर्ड्स अपसाइड। कुछ दिनों के नरमी का रुख और वॉलेटाइल साइंस देखने के बाद आज तमाम बेस मेटल्स में अच्छा खासा एक्शन, 0.5% to 1% गेन्स नजर आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जहां पर स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं आप? आई थिंक एल्यूमिनियम और कॉपर दो अच्छी कमोडिटी है, बेस मेटल्स है जहां पे तेजी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा वीक हुआ है और अक्रॉस द बोर्ड हम सारे एसेट क्लास में पॉजिटिव रिएक्शन देख रहे हैं। तो आज के दिन एक्सपेक्टेड है कि दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम है उसमें अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 333 पे बाय कर सकते हैं, 336 के टारगेट के लिए, और 331 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही कॉपर की बात करें तो कॉपर में भी 1144 के करीब बाय कर सकते हैं, 1155 के टारगेट के लिए 1138 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1120 मुझे लग रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट जोन बन चुका है, और अभी अपसाइड लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 1160 से 1175 तक के लेवल्स जो है वो रीटेस्ट कर सकता है कॉपर। ऑलराइट भाविक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट में शुरुआती रुझान को देखते हुए आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम